नमस्कार। क्लास 7 की पुस्तक हमारी दुनिया से, जो विषय सामाजिक विज्ञान से है, तो इसमें अध्याय पर्यावरण है। उसमें से कुछ प्रश्नों को मैंने पूर्व की वीडियो में हल किया है। अब प्रातःकालीन बाल सभा में बच्चों को चर्चा करने के लिए उनके पुस्तक में कहा गया है। तो उसमें है पर्यावरण संरक्षण 1 में पहली बार, और दूसरा है वृक्षारोपण से लाभ, कटता जंगल घटता जीवन। 4 नंबर पर है जैविक कचरा समाप्त करने में जानवरों की भूमिका। तो सबसे पहला है पर्यावरण संरक्षण। देखिए, पर्यावरण संरक्षण जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर पर्यावरण में किसी भी प्रकार की कमी होती है तो हम मानवों को जीना या समस्त जीवों का जीना बड़ा ही दुष्कर हो जाता है। ऐसे ही देख रहे हैं हमारे अंदर ऑक्सीजन में जो है उसका किसी किसी शहर में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो है वो कम अवेलेबल हो पा रहा है, या वहाँ का वातावरण इतना दूषित हो गया है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार से शारीरिक एवं मनोविकारों से ग्रसित हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन की बहुत ही अहम भूमिका है, या हम कहें पर्यावरण की बहुत ही अहम भूमिका है। आज पर्यावरण को संरक्षित करना हमारा पूर्ण दायित्व है। इसमें एक कार्य हम कर सकते हैं। सबसे पहले स्वच्छता को ध्यान में रखें, और स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, और पर्यावरण को भी स्वच्छ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस पर हमको पूर्णतः ध्यान देना चाहिए। ये तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ वन कटाई है विभिन्न कारणों से होती है, उसको रोकना चाहिए। और हमारे आसपास जो भी जमीन है उस पर पेड़ पौधे लगाने की, वृक्षारोपण की पूरी तरह कोशिश करनी चाहिए है। वृक्षों की कटाई के कारण आज के समय में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है जो कि मनुष्य के लिए खतरा का संकेत दे रहा है। ये खतरा उत्पन्न कर रहा है। तो सबसे पहले वृक्षारोपण का कार्य शुरू होना चाहिए, वन कटाई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरा है कल कारखानों की वृद्धि। तो ऐसे जगहों पर उनका लगाया जाए जहाँ पर घनी आबादी न हो या आवासीय क्षेत्र न हो, मनुष्य मतलब मानव जहाँ पर ज़्यादा घनी बस्ती के रूप में ना रहते हो, और वहाँ पर जो है आसपास में वृक्षारोपण किया जाए। और जो एक उनका मानक होता है कि कंप्लीट करने का, उनका पूरा करना चाहिए। और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो प्रकार की चीजें उससे निकलती हैं, उनको वो नदी नालों से कांटेक्ट जोड़ा ना जाए। और पृथ्वी पर अगर कहीं भी उसको छोड़ा जाता है तो उसको इस तरह से छोड़ा जाए जो कि भूमि में भी अगर वो प्रवेश करता है तो भूमि को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। उसके पर्यावरण के नुकसान का प्रभाव सीधा मानव के जीवन पर पड़ रहा है, समस्त जीवों पर पड़ रहा है। आज मनुष्य त्राही त्राही कर रहा है। इसके पीछे मानव की कहीं ना कहीं अपनी स्वार्थ के कारण भी ऐसा हुआ है। और कृषि कार्य, मानव की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि हमारे लिए ये खाद्य पदार्थों की बहुत ही आवश्यकता रहती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है ना, जो वन की कटाई कर वहाँ पर कृषि योग्य जमीन तैयार की जाती है। तो इससे अनाज की पूर्ति या खाद्य पदार्थों की पूर्ति हो जाती है, पर हमारे लिए हवा की, ऑक्सीजन की कमी होती है। और कार्बन, जो पेड़ पौधे हमारे लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके वो ग्रहण करके हमारे लिए वो ऑक्सीजन देते हैं, वो उनकी कटाई कर दी जाती है, जो कि पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसमें जल प्रदूषण भी है। जल को भी विभिन्न प्रकार से प्रदूषित किया जाता है। और अतिचारण के द्वारा भी इनका नुकसान किया जाता है। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों के सामान्य घनत्व वाले वनों में पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वनों का क्या हो जाता है, नुकसान होता है।
दुधारू पशु विरल तथा खुले वनों में भूमि पर उगने वाली झाड़ या घास तथा शाकीय पौधों को भी ये पशु क्या है खा जाते हैं या फिर अपने पैरों तले उसे कुचल देते हैं, रौंद देते हैं। तो उगते हुए पौधे का प्रस्फुटन भी नहीं हो पाता है। अधिकांश देशों में भेड़ों के बड़े बड़े झुंडे ने तो घासों का पूर्णतः ही सफाया कर दिया है। वन का नुकसान कैसे होता है तो प्राकृतिक कारणों से या मानव जनित कारणों से वनों में भी आग लग जाती है। कभी कभी क्या होता है ना कि मनुष्य अपना कुछ निजी काम करने के लिए वन को जला भी देते हैं, और कभी कभी क्या होता है ना प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी वन जल जाता है। प्राकृतिक स्रोतों से खास करके वायुमंडलीय बिजली सर्वाधिक प्रमुख कारण है। मनुष्य भी जाने अनजाने रूपों में वनों में आग लगा देता है, और एक वायुमंडलीय बिजली जो है वो सर्वाधिक रूप से वन का नुकसान पहुंचा देती है। मनुष्य कई उद्देश्यों से वनों को जलाता है, जैसे कृषि भूमि में विस्तार करना, झूमिंग कृषि के तहत कृषि कार्य के लिए घास की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए। ये वनों में आग लगने का कारण वनस्पतियों के विनाश के अलावा भूमि भी बंजर कड़ी हो जाती है। वहाँ जमीन में अंतः संचरण बहुत कम हो जाता है तथा धरातलीय वहाँ जल में अधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण मृदा अपरदन में तेजी पाई जाती है। वनों में आए दिन आग लगने से जमीन पर पत्तियां के ढेर नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ह्यूमस तथा पोषक तत्वों की भारी कमी हो जाती है। कभी कभी तो ये पूर्णतः नष्ट भी हो जाती है। नदी घाटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण भी वन की कटाई की जाती है, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो इन सभी पर रोक लगा के क्या है ना, जो हम पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। अब आपका है वृक्षारोपण का महत्व। दूसरा है वृक्षारोपण का महत्व। तो वृक्ष हमें विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो वो हमारे हवा शुद्ध देते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पहली बात। दूसरी, उसका उपयोग हम ईंधन के लिए भी करते हैं। अपनी सुख सुविधा के लिए लकड़ी का बहुत सारा ये बेड, कुर्सी, टेबल ये सब बनवाते हैं। कागज भी लकड़ी से बनता है बांस, बेंत, रेशम इत्यादि ये सब प्रदान करते हैं। वन हमें विभिन्न महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे तेल, टैनिन, रेजिन इसको राल भी कहते हैं, गोंद, दवाइयाँ, मसाले, कीटनाशक, साबुन का प्रतिहस्त, रंग, कार्क तथा आसवन उत्पाद इत्यादि प्रदान करते हैं। तो ये सब क्या है, वृक्ष के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं, वनों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा वृक्षारोपण से ही बढ़ सकती है। वृक्षारोपण जानवरों और सूक्ष्म जीवों को शरण तथा भोजन प्रदान करते हैं। मृत गिरे हुए पत्तों के सड़ने से खाद बनती है, जो भूमि की संरक्षणता का उर्वरता बढ़ाती है। वन जो है, वृक्ष जो है मृदा क्षरण को रोकते हैं। पेड़ पौधों की जड़ी के द्वारा जड़ जो होते हैं वो मिट्टी को अपने जड़ में बहुत मजबूती से जकड़ के पकड़े रहते हैं, पकड़ लेते हैं, पत्तों के द्वारा पकड़ लेते हैं, जिससे मृदा का क्षरण नहीं हो पाता है। पत्तों के द्वारा वर्षा के बल वेग को कम करते हैं। पत्तों के द्वारा वर्षा के बल में वेग को क्या करता है, कम करता है करते हैं। पेड़ों द्वारा तेज हवाओं का वेग कम किया जाता है। वृक्षों की छाया द्वारा गर्मी में तेज हवा द्वारा मिट्टी के कणों को उड़ा ले जाने से बचाने के लिए मृदा का ठंडा और नम बनाए रखना क्या है, ये सब कार्य किसके माध्यम से हम पूरा करवा सकते हैं, तो वृक्षारोपण के द्वारा ही हम हो सकता है। वनों से सौंदर्य भी बढ़ता है। वृक्षारोपण के द्वारा
सौंदर्य भी बढ़ता है। कई लोग वनों से जुड़े व्यवसाय भी ये करते हैं। बंजर या गैर कृषि भूमि को वनों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वन रोपण कहलाती है। संसाधन वनों का संरक्षण। जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता वन व्यवस्थित रखे गए वहां व्यवसाय गतिविधियां निषिद्ध है। शिकार, कब्जा करने वाले चारे के भूख पशुओं से उनकी रक्षा होती है। आजकल बड़ी तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है। घर बनाने, फर्नीचर, जलावन के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पर चली आ रही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसके कारण बढ़ने लगी है। इस पर रोक लगाने के लिए हमें वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट है आपका कटता जंगल, घटता जीवन और जैविक कचरा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखते हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है।